चंद्रमपुर नामक एक छोटे से गांव के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में एक पुराना किला था जिसे कोई छूना तक नहीं चाहता था। कहा जाता था कि उस किले के तहखाने में एक अद्भुत नीलमणि रखी है जो रात में चांदनी की तरह चमकती थी। लेकिन वो मणि किसी राजकुमार या राजा की नहीं बल्कि एक संगीतकार की थी जिसे उसके ही भाई ने धोखे से मार दिया था। आज भी उस किले की बुर्जियों पर बैठकर कोई न कोई वीणा का सुर सुनाई देता है। गांव वाले उस किले के पास जाने से डरते थे, खासकर अमावस्या की रात को जब किले से नीली रोशनी निकलती थी और वीणा की आवाज साफ सुनाई देती थी। कई लोगों ने उस किले में जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा था। कहा जाता था कि जो भी लालच लेकर उस किले में जाता है वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाता है। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, सागर। वो मेहनती, ईमानदार और अपनी बहन काव्या से बेहद प्यार करने वाला युवक था। उसके पास अपनी माँ की पुरानी वीणा थी जिसे वो बड़े मन से बजाता था। माँ के जाने के बाद वो वीणा ही उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी। लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए थे कि उसे वो वीणा बेचने की भी नौबत आ गई थी। सागर रोज सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी बहन काव्या अब 18 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। एक शाम सागर लकड़ी बेचकर लौट रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसकी झोली में मुश्किल से 2-3 सिक्के थे। घर के बाहर काव्या बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने सागर को आते देखा तो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। भैया, आज फिर बस इतने ही सिक्के? हाँ, मैंने सुबह से चूल्हा नहीं जलाया, आटा भी खत्म हो गया। अब क्या खाएंगे हम? कल ज्यादा लकड़ी काटूंगा काव्या, दुखी मत हो। तू आराम कर, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस यही कहते रहोगे भैया? मैं अब और नहीं सुन सकती। गांव की सभी लड़कियां अपने भाइयों के साथ हाथी दांत के पालने में पली हैं, और मैं अपनी सहेलियों से छुप छुप कर मिलती हूँ कि कहीं वो मेरी फटी साड़ी न देख ले। मेरी शादी की उम्र निकल रही है और तुम मुझे सिर्फ वादे दिलाते हो। सागर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसकी बहन की बातों में दुख है, गुस्सा नहीं। वो चुपचाप अंदर गया, दिया जलाया और माँ की वीणा को सहलाने लगा। उसकी उंगलियां तारों पर फिर गईं और एक मधुर धुन गूंज उठी। बाहर हवा तेज हो गई थी, मानो कोई पुराना राग छेड़ रही हो। काव्या दरवाजे पर खड़ी होकर वो धुन सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो दुख के नहीं बल्कि उस अपनेपन के थे जो उसे अपने भाई से जोड़े हुए था। उधर गांव के दूसरे छोर पर एक जमींदार का बेटा रोहित रहता था। वो बाहर से सभ्य दिखता था, लेकिन अंदर से महत्वाकांक्षा और लालच की आग में जलता था। उसकी नजरें सागर की उस अनमोल जमीन पर थीं जो उनके पिता ने छोड़ी थी। वो जमीन सागर के खेत से जुड़ती थी और अगर वो उसे हथिया लेता तो वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन जाता। उसी जमीन को हथियाने के लिए उसने एक साजिश रची थी। उसने अपने साथी मंगल को बुलाया, जो गांव का ही एक चालाक और धूर्त युवक था। मंगल कोई बड़ा काम नहीं करता था, बल्कि रोहित के कहने पर उसके गंदे काम करता था। मंगल, तू जानता है कि सागर के पास वो जमीन है जो मेरे खेतों से जुड़ती है। अगर वो जमीन मुझे मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। उस जमीन के बिना मेरी कोई पूरी नहीं है। पर वो जमीन बेचेगा नहीं, वो तो ईमानदारी की मूर्ति है। उसने तो कभी किसी से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लिया। ऐसे आदमी को कैसे मनाओगे? तो उसे मजबूर करना पड़ेगा। उसकी बहन काव्या वो साधारण लड़की है, लेकिन उसकी शादी का ख्वाब उसे कमजोर बना सकता है। तू काव्या से मिल, उसे बता कि उसकी शादी मैं करवा दूंगा, बड़े ठाट बाट से। लेकिन शर्त यह है कि वो सागर से वो जमीन मुझे हस्ताक्षरित करवा दे। और अगर सागर नहीं माना तो?
वो तो अपनी जमीन कभी नहीं देगा। तो फिर उसे उसी पुराने किले का रास्ता दिखा देना। वहां की नीलमणि का लालच उसे खुद ही खत्म कर देगा। गांव वाले कहते हैं कि उस किले में जो भी लालच लेकर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। सागर वहां चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, और उसकी बहन वो हमारे हाथों में होगी। ठीक है, मैं कल ही काव्या से मिलता हूँ। अगले दिन जब सागर जंगल में लकड़ी काटने गया था, मंगल ने काव्या को अकेले में मिलने का बहाना बनाया। वो उसे बाग की बगल वाली बावड़ी के पास ले गया, जहां कोई नहीं आता था। काव्या शुरू में झिझकी, लेकिन मंगल ने उसे रोहित के प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने काव्या को झूठे सपने दिखाने शुरू कर दिए। काव्या, तुम तो जानती ही हो रोहित जी कितने बड़े आदमी हैं। उनके पास पूरे गांव की जमीन है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी उनके रिश्तेदार के लड़के से करवा देंगे। सारे गांव में बारात आएगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, पूरे गांव में दावत होगी। बस एक छोटी सी बात है। काव्या की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही शंका भी थी। कैसी बात? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे भाई के पास जो जमीन है वो रोहित जी को चाहिए। बस कागज पर हस्ताक्षर करवा दो। बदले में तुम राजकुमारी बनकर रहोगी। सोचो, रेशमी साड़ियां, सोने के गहने, अपना घर। तुम्हारी सहेलियां तुम्हें देखकर जलेंगी। लेकिन वो जमीन हमारे बापू की थी। भैया उसे कभी नहीं देंगे। वो तो जमीन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। तो फिर उन्हें बिना बताए कर दो। तुम उनकी बहन हो, उनके कागजात तक तुम्हारी पहुंच है। एक रात की बात है। रात को जब वो सोएं, तुम कागज निकाल लेना और मुझे दे देना। और अगर ये नहीं करोगी तो समझ लो तुम्हारी शादी का सपना भी खत्म। कोई भी लड़का कंगाल की बेटी से शादी नहीं करता। काव्या उसी उधेर बुन में घर लौटी। रात को सागर वीणा बजा रहा था। उसका संगीत बहुत ही मीठा था, जैसे कोई साधक अपने ईश्वर से बात कर रहा हो। काव्या दरवाजे पर खड़ी होकर सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। एक तरफ भाई का प्यार, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी की चाह। उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगी तो भाई का भरोसा तोड़ देगी, लेकिन अगर नहीं करेगी तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। उधर रोहित और मंगल की बैठक चल रही थी। रोहित ने एक पुराना नक्शा निकाला, जिस पर उस किले का रास्ता बना था। वह नक्शा उसने एक पुराने साधु से लिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। मंगल, अगर काव्या कागजात ले आती है तो ठीक है, अगर नहीं लाती तो हम सागर को किले की ओर धकेलेंगे। मैंने सुना है उस किले में नीलमणि के पास जो भी लालच से जाता है वो लौट कर नहीं आता। गांव वाले उसे श्रापित कहते हैं, और सागर तो गरीब है, उसे धन का लालच देकर आसानी से वहां भेजा जा सकता है। पर अगर सागर वहां चला गया तो काव्या टूट जाएगी। फिर जमीन पर आसानी से दावा कर सकेंगे। वो अकेली रह जाएगी, उसके पास कोई नहीं होगा। तब वो हमारी कहीं मानने को मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल, और तब काव्या को हम अपनी शर्तों पर मनाएंगे। अब जल्दी कर, कल ही काव्या से कह देना कि अब देर नहीं करनी। अगर उसने कागज नहीं दिए तो सागर को किले का रास्ता दिखा देना। 2 दिन बीत गए। काव्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने मंगल से मिलना बंद कर दिया था, लेकिन मंगल ने उसे एक खत दे दिया। अब आखिरी मौका, कल रात तक कागजात नहीं मिले तो तुम्हारे भाई का अंत तय है। ये पढ़कर काव्या घबरा गई। उसने सोचा कि मंगल और रोहित उसके भाई को नुकसान पहुंचाएंगे। उसी रात जब सागर गहरी नींद में सो गया तो काव्या चुपके से उठी। उसने कागजात वाली पेटी खोलनी शुरू की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक पेटी से वीणा की एक तार टूटकर गिर गई और उसकी आवाज से सागर जाग गया। उसने अंधेरे में काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या, तू क्या कर रही है? ये पेटी क्यों खोल रही है? वो फफक कर रो पड़ी और उसके पैरों पर गिर गई। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा देने लगी थी। रोहित और मंगल ने मुझे फंसाया। वो कह रहे थे कि अगर मैं ये जमीन का कागज उन्हें नहीं दूंगी तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर कागज दे दूं
तो तुम बच जाओगे। तू डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। तूने सही किया जो मुझे बता दिया। अब मैं जानता हूं कि ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं। अगली सुबह सागर को पता चला कि गांव में अफवाह फैल गई है। सागर के पास पुराने किले की नीलमणि का नक्शा है। वो खुद उस नीलमणि को लूटने की साजिश कर रहा है। लोग उसे शंका की नजर से देखने लगे। रोहित ने ये अफवाह फैलाई थी ताकि सागर को बदनाम करे और उसे किले की ओर धकेल सके। गांव के कुछ लोग तो सागर के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सागर, सच बता, क्या तेरे पास उस किले का नक्शा है? क्या तू वहां जाने वाला है? अगर तू वहां गया तो हम सब पर श्राप आ जाएगा। उस किले में कोई मत जा। उसने सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। भाइयों, मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मैं किसी नीलमणि के पीछे नहीं पड़ा। ये सब झूठ है। रोहित और मंगल ने ये अफवाह फैलाई है क्योंकि वे मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। रोहित भीड़ में से आगे बढ़ते हुए कहा। झूठ बोल रहा है सागर। मैंने खुद तेरे घर से नक्शा निकलते देखा है। तू लालची है। तू नीलमणि लेने जा रहा है और हम सब पर श्राप लेकर आएगा। सागर ने देखा कि गांव वाले उस पर विश्वास करने लगे हैं। रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने फैसला किया कि वह खुद किले जाकर सच्चाई का पता लगाएगा ताकि गांव वालों को पता चले कि वह कोई लालची नहीं है। काव्या ने उसे रोका। उसके पैरों से लिपट गई, लेकिन सागर नहीं माना। भैया मत जाओ, वो किला श्रापित है। वहां से कोई वापस नहीं आया। मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। काव्या, मैं बिना लालच के जा रहा हूं। मुझ पर भरोसा रख। मैं वापस आऊंगा। मुझे जाना है ताकि सबको पता चले कि मैं लालची नहीं हूं और रोहित की सच्चाई भी सामने आ जाए। तू बस इंतजार कर। सागर ने अपनी माँ की वीणा उठाई और किले की ओर चल पड़ा। रास्ता कंटीली झाड़ियों और घने अंधेरे से होकर जाता था। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखता था। आखिरकार वह किले के दरवाजे पर पहुंच गया। किले का दरवाजा खुला था, मानो उसकी प्रतीक्षा हो रही हो। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी और वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उधर काव्या घर पर अकेली रो रही थी। तभी रोहित और मंगल वहां आ पहुंचे। रोहित के हाथ में कुछ कागज थे और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। काव्या, तुम्हारा भाई किले में फंस गया। अब वो नहीं लौटेगा। अब तुम अकेली हो। ये जमीन अब मेरी होगी और तुम चाहो तो मेरे यहाँ नौकरानी बनकर रह सकती हो। मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। तुमने मेरे भाई को धोखे से किले भेजा। तुम दुष्ट हो रोहित। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी। मेरे भाई वापस आएंगे और तब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब तो कागजात हम खुद ले लेंगे। तुम्हारा भाई अब कभी नहीं आएगा। ये घर अब हमारा है। ये जमीन अब रोहित जी की है। मंगल ने काव्या को धक्का देकर अलग कर दिया और रोहित ने पेटी खोलकर जमीन के कागज निकाल लिए। काव्या बेबस होकर देखती रही। वो रोहित के पैरों पर गिर पड़ी। रोहित, मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। बस मेरे भाई की चीज वापस कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अब देर हो चुकी। अब ये जमीन मेरी है और तुम्हारा भाई वो अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। सागर किले के अंदर अंधेरी सीढ़ियां उतर रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उसके पैरों की आवाज गूंजती थी। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, मानो वो धरती के गर्भ में उतरता जा रहा हो। अचानक उसे एक बड़ा सा कमरा मिला, जहां चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात ढेर लगे थे। कीमती पत्थरों की चमक से पूरा कमरा जगमगा रहा था। सोने के मुकुट, हीरे जड़ित कंगन, मोतियों की मालाएं, ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा का पूरा खजाना यहाँ रखा हो। बीचों बीच एक चट्टान पर नीलमणि रखी थी, जो नीली बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सागर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। सागर कुछ कदम बढ़ा। उसकी नजर धन पर गई। उसने सोचा,
अगर ये थोड़ा सा धन भी मिल जाए तो काव्या की शादी हो सकती है, उसकी भूख मिट सकती है। उसका हाथ अनायास ही सोने के सिक्कों की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की वीणा याद आ गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ वापस खींच लिया। उसने जोर से कहा, मानो खुद से बात कर रहा हो। नहीं, मैं ये धन नहीं चाहता। मैं तो बस ये साबित करने आया हूं कि मैं लालची नहीं हूं। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मुझे धन से कुछ नहीं चाहिए। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एक मधुर दर्द भरी वीणा की ध्वनि। वह ध्वनि इतनी मार्मिक थी कि सागर की आंखों से आंसू बहने लगे। एक परछाई सामने आई। ये एक युवती थी जिसके गले में वीणा थी, लेकिन उसका चेहरा पारदर्शी था, जैसे कोई आत्मा हो। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आवाज गूंज उठी, मानो सैकड़ों वीणाएं एक साथ बोल रही हों। तुम यहाँ क्यों आए लकड़हारे? धन लेने? इतने सालों में कोई भी यहाँ आया है तो सिर्फ लालच में। तुम भी वैसे ही हो। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं माँ, मैं धन नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए सच्चाई लेकर जाना चाहता हूँ। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है कि मैं लालची हूँ। गांव वाले मुझसे मुंह फेर रहे हैं। मैं आया हूं ताकि सबको पता चले कि मैं लालची नहीं हूं। मैं अपनी बहन के पास वापस जाना चाहता हूं। वह सागर के करीब आई। उसकी आंखों में देखा। बहुत सालों बाद कोई बिना लालच के यहाँ आया है। मैं यहाँ उस संगीतकार की आत्मा हूँ जिसे उसके भाई ने धन के लिए मार डाला था। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने ये नीलमणि चुराने के लिए मुझे मार डाला। तब से मैं यहाँ हूँ। ये नीलमणि मेरी थी। मैं हर उस व्यक्ति को परखती हूँ जो यहाँ आता है। तुम सच्चे हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। माँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? तुम इतने सालों से यहाँ कैद हो। क्या कोई रास्ता है तुम्हें मुक्ति दिलाने का? उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये किला केवल उसी के लिए खुलता है जो सच्चा हो। तुम्हें मेरी वीणा का वह सुर बजाना होगा जो मेरे भाई ने तोड़ा था। जब उसने मुझे मारा तब मैं वह सुर बजा रही थी। वह सुर अधूरा रह गया। अगर कोई उस सुर को पूरा कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपनी बहन के पास लौट सकोगे। सागर को अपनी माँ की वीणा याद आई। वह बैठ गया और उसने अपने मन की शुद्धता से वीणा बजानी शुरू कर दी। पहले उसे वह सुर नहीं मिल रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बहन काव्या का चेहरा सोचा। उसने सोचा कि काव्या उसका इंतजार कर रही है, अकेली, डरी हुई। उसने वीणा पर उंगलियां रखीं और धीरे धीरे सुर निकलने लगे। पहले सुर कच्चे थे, फिर धीरे धीरे वह सुर इतना मधुर हो गया कि पूरा किला रोशनी से भर गया। आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुर बहुत ही दर्द भरा था, मानो कोई सदियों से रो रहा हो। आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलती गई। उसका शरीर पारदर्शी होता गया और फिर वह पूरी तरह से एक सुनहरी चिड़िया में बदल गई। सुनहरी चिड़िया ने सागर के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर ऊपर की ओर उड़ गई। जैसे ही वह उड़ी, किले की सारी माया टूट गई। नीलमणि फीकी पड़ गई और सारा धन मिट्टी में बदल गया। किले की दीवारें हिलने लगीं, मानो वह अब ढहने वाला हो। जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिली, किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। सागर बाहर आया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह अंधेरे के बाद पहली बार प्रकाश में आया था। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर आया। पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया था। लोग हैरान थे कि वह वापस आ गया है। रोहित और मंगल सामने खड़े थे।
उनके हाथ में जमीन के कागज थे। काव्या उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंगल उसे धक्के दे रहा था, चिल्लाते हुए आंखों से आंसू बहा रही थी। ये चोर हैं। इन्होंने मेरे भाई को फंसाया। इन्होंने मेरे भाई के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई। ये मेरी जमीन के कागज चुरा रहे हैं। कोई तो इन्हें रोको। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो पूरे चौपाल में गूंज गई। रुको, मैं आ गया हूं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ से कागज गिर गए। तुम कैसे बच गए? वहां तो कोई नहीं बचता। वो किला श्रापित है, कोई वापस नहीं आता। ये नामुमकिन है। उसने रोहित की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं बिना लालच के गया था, इसलिए बच गया। वहां की आत्मा ने मुझे परखा। मैंने उसकी वीणा का वह सुर बजाया जो अधूरा था। उसे मुक्ति मिल गई और मैं वापस आ गया। तुम लोगों की सारी साजिश अब गांव वाले जान गए हैं। तुमने मुझे झूठा बताया, मेरी बहन को डराया, मेरी जमीन चुराई। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर रोहित से कागज छीन लिए। मुखिया के साथ कई गांव वाले भी आ गए थे। सभी के चेहरे पर गुस्सा था। रोहित और मंगल घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोहित, तुम जमींदार के बेटे होकर ऐसा नीच काम करोगे? झूठे इल्जाम, धोखा, जमीन चुराने की साजिश और एक बहन को उसके भाई से अलग करने की कोशिश। तुम इस गांव के लायक नहीं हो। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। वो घबराकर मुखिया के पैरों पर गिर पड़ा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मैं गलती पर हूं। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं ये जमीन वापस कर दूंगा। मुझे एक मौका दे दो। हमें एक मौका दीजिए, हम गलती कर गए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन ने जो दर्द सहा वो मैं नहीं भूल सकता। तुम दोनों इस गांव को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। रोहित और मंगल सिर झुकाए शर्म से तिल मिलाते हुए गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों ने उनके पीछे दरवाजे बंद कर दिए। काव्या सागर से लिपटकर रो पड़ी। उसके आंसू अब दुख के नहीं, राहत के थे। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर विश्वास खो बैठी थी। मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगे। मैं डर गई थी। तू मेरी बहन है काव्या। हमारे बीच माफी बख्शी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। तूने मुझे धोखा नहीं दिया। तू डर गई थी और अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद सागर ने अपनी मेहनत से एक नया घर बनाया। उसकी वीणा अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसका संगीत सुनने आते थे। उसकी वीणा की ध्वनि इतनी मधुर थी कि लोग कहते थे कि ये वही सुर है जो उस किले की आत्मा को मुक्ति दिलाया था। काव्या की शादी एक अच्छे युवक से हुई, जो खुद एक कारीगर था और सागर का संगीत का शौकीन था। शादी में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। शादी के दिन सागर ने वही सुर बजाया जो उसने किले में बजाया था। जैसे ही उसने वीणा छेड़ी, पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया। गांव वालों ने कहा कि उस दिन पूरे आकाश में सुनहरी चिड़ियां उड़ रही थी, मानो वीणा की आत्मा आशीर्वाद दे रही हो। और इस तरह लालच हार गया, सच्चाई जीत गई। एक भाई बहन के प्यार ने पूरे गांव को नई राह दिखा दी। सागर की वीणा आज भी हर सुबह गांव में गूंजती है और लोग कहते हैं कि जो भी उसका संगीत सुनता है, उसके मन से लालच हमेशा के लिए निकल जाता है। किला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है। धन वो नहीं जो हाथ में हो, धन वो है जो मन में हो।